प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब कन्यादान कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को आपके सामने रखूँगा। आप ध्यान से प्रश्नों के उत्तर को सुनिए और समझिए। इसके बाद आप अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। उत्तर, माँ के इस कथन में लाक्षणिकता निहित है। उसने दो बातें कही है। लड़की होना, पहला क्या कही है? लड़की होना। इसका अर्थ है कि लड़की बनकर ससुराल में जाकर कर्तव्य पालन करना। लड़की बनकर ससुराल में जाकर कर्तव्य पालन करना अर्थात परिवार के सभी लोगों की यथासंभव सेवा करना। ससुराल में पहुंचने पर नारी के कर्म से ही उसकी पहचान होती है, कर्म से ही उसे सम्मान मिलता है। तो ये लड़की होना। दूसरी बात क्या है? लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है प्राचीन काल में ससुराल में जाने वाली लड़कियों को शोषण, उत्पीड़न, प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता था। पहले समय में, प्राचीन काल में ससुराल में जब लड़कियां जाती थी तो उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता था। ऐसी लड़की मत बनना। माँ कह रही, बेटी ऐसी लड़की अब मत बनना। अर्थात नारीत्व की रक्षा करना, नारी धर्म की रक्षा करना, आत्मसम्मान बनाए रखना, शोषण, उत्पीड़न का शिकार मत बनना। तो प्रिय बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें ससुराल की प्रताड़ना से परेशान, त्रस्त विवाहिता तंग आकर या तो खुद को आग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर लेती है, आग लगाकर स्वयं जल जाती है, या अत्याचारी ससुराल वाले जलाकर मार डालते हैं। इसका कारण दहेज भी हो सकता है। दोनों ही दशाओं में विवाहिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को, आंसर, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि समाज में दहेज लोलुप दानव, दहेज लेने वाले दानव गांव-गांव और शहर-शहर में फैले हैं, विद्यमान हैं। कहीं लड़की उनके अन्याय और अत्याचार का शिकार न बन जाए, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि लड़की अबला नहीं, सबला बनकर
अत्याचारियों का विरोध करे। लड़की अबला नहीं बल्कि सबला बनकर अत्याचारियों का, दहेज लेने वाले लोलुप दानवों का विरोध करे, उनका दमन करे। ऐसा करने से ही नारित्व की रक्षा कर सकेगी और आत्मसम्मान कायम रख सकेगी। ये दूसरे क्वेश्चन के क और ख का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है पाठिकाति व धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि लड़की अभी कम उम्र की है। लड़की अभी कम उम्र की है। उसे ससुराल जाकर परंपरागत कार्यों और वहां मिलने वाली पीड़ाओं का अनुभव बिल्कुल नहीं था। परंपरागत संकीर्ण सोच वाले ससुराल के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करते हैं, उसका शोषण करते हैं और शोषण और उत्पीड़न का शिकार वह लड़की बन जाती है। वह लड़की इससे अनजान थी, इसलिए यह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की कुछ तुकबद्ध और लयबद्ध पंक्तियों की। यही छवि उभर कर आती है कि उसे ससुराल के परंपरागत संकीर्ण सोच वाले जीवन का उसको कोई अनुभव नहीं था। जहाँ लोग प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, उससे वो क्या है, अनजान है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहा है। चौथा क्वेश्चन है माँ बेटी को क्या क्या सीख देती है। माँ बेटी को अपनी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, चौथा क्वेश्चन है। क्योंकि बेटी माँ के लिए अंतिम सहारा होती है। बेटी माँ के लिए क्या है, अंतिम सहारा होती है। जैसे अंतिम पूंजी व्यक्ति के जीवन में आई अचानक मुसीबत में काम आती है। जो धन संपत्ति जो रखता है व्यक्ति, अचानक कोई मुसीबत उसके जीवन में आता है तो वह काम में आती है। उसी तरह बेटी माँ के लिए अंतिम सहारा है और अंतिम पूंजी है। लड़की माँ के सुख दुख की साथिन थी। लड़की क्या होती है, माँ के सुख दुख की साथिन होती है, सहेली होती है। वह हर मुसीबत में, दुख दर्द में माँ का साथ निभाती थी। वही माँ के लिए अंतिम सहारा भी थी। वह सहारा भी अब कन्यादान के कारण टूट जाएगा। इसलिए लड़की माँ के लिए अंतिम पूंजी लग रही थी। तो प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या शिक्षा दी है, क्या क्या सीख दी है। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला है, क्या सीख दी है, पानी में झांक कर अपनी सुंदरता पर मत रीझना। पानी में झांक कर अपनी सुंदरता पर मत रीझना, क्योंकि नारी की कोमलता और सुंदरता बहुत बड़ी कमजोरी है। नारी की कोमलता और सुंदरता बहुत बड़ी कमजोरी है। शोषक समाज इसका लाभ उठाता है और शोषण करता है। दूसरा क्या बताया गया इस कविता में, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग
रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अतः आत्मदाह न करना, आग लगाकर नहीं जलना, और सावधान रहना कि ससुराल वाले तुम्हें जलाकर मार न डालें। यह भी ध्यान रखना है कि ससुराल वाले भी तुम्हें जलाकर न मार डालें। तीसरा क्या सीख दी है? वस्त्र और आभूषण के लालच में पड़कर नारित्व को आघात न लगने देना, क्योंकि स्त्री जीवन के सबसे बड़े बंधन क्या हैं? वस्त्र और आभूषण। तो वस्त्र और आभूषण की लालच में अपने नारित्व शक्ति को से विचलित मत होना। और चौथी सीख क्या दी? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, अतः कर्तव्य का पालन करना, किंतु नारित्व की रक्षा करना, आत्मसम्मान को बनाए रखना। मेरे विचार से यह सीख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, कर्तव्य पालन आवश्यक है। किसका? लड़की का। कर्तव्य पालन करना आवश्यक है, किंतु अबला तथा असहाय रहना ठीक नहीं है। नारित्व अथवा नारी सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए 6वें क्वेश्चन की तरफ। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है। कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि दान संपत्ति तथा वस्तुओं का किया जाता है, इंसानों का नहीं। दान किसका किया जाता है? संपत्ति का किया जाता है, वस्तुओं का किया जाता है, इंसानों का दान नहीं किया जाता। दान शब्द से लगता है कन्या की अपनी इच्छा का कोई मोल नहीं। दान शब्द से लगता है कि कन्या की अपनी इच्छा का कोई मोल नहीं, न ही उसका कोई वजूद है, वह निर्जीव है। जिंदगी चाहे उसकी है, पर उसके विषय में फैसले का अधिकार दान देने वाले, कौन दान देने वाले? माता पिता तथा दान में लेने वाले ससुराल पक्ष का है। दान दी गई वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं, दान दी गई वस्तु से हमारा कोई संबंध ही नहीं रहता, किंतु बेटी के विवाह के पश्चात भी मायके से उसका एक रिश्ता बना रहता है। चौथा पॉइंट, विवाह के बाद भी बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार देना, उसे उस परिवार का हिस्सा मानना है। ऐसे में दान शब्द का औचित्य भला क्या रह जाता है? तो हमारी दृष्टि से दान की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है जो हम दान देते हैं। दान तो वहाँ दिया जाता है जिससे कोई रिश्ता नहीं रहता। लड़की से तो दान हमेशा रिश्ता बना रहता है, इसलिए दान की बात करना अनुचित है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। पाठ्येतर सक्रियता का क्वेश्चन। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। देखिए, स्त्री सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। यह प्रतिमान स्त्री को उसी तरह दिग्भ्रमित करता है। उसकी सुंदरता,
उसकी सौंदर्य गुण उसी तरह दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, जिस प्रकार एक निरीह अध्यापक को राष्ट्र निर्माता का बिल्ला लगाकर उसे मात्र शब्दों में सम्मानित तो किया जाता है, किंतु हर तरफ लोगों द्वारा उसकी छीछा लेदर भी होती है। तो इस विषय पर चर्चा स्वयं बच्चे अपने से कर लें, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे द्वारा चर्चा करना यह ठीक नहीं है। अब आइए कुछ अन्य प्रश्न। इस पाठ से मैं आपको अति लघुत्तरी प्रश्न देंगे और कुछ अन्य प्रश्न हैं, उस पर हम आप चर्चा करें। प्राचीन काल में कन्या के प्रति ससुराल में क्या कमियां मिलती थी? प्राचीन काल में कन्या के प्रति ससुराल वालों में मानवता की कमी मिलती थी। बहू को लोग बेटी का दर्जा नहीं देते थे, उसे शारीरिक तथा मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। उसे मजदूरनी की तरह दिन रात घर का काम करना पड़ता था। बदले में उसे वह अधिकार भी नहीं दिया जाता था जिसकी वह अधिकारिणी थी। दिन भर तो काम लिया जाता था, लेकिन जिसकी वो अधिकारिणी चाहिए उसके बदले में उसे कुछ मिलता नहीं था। कभी कभी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी, कभी दहेज के लिए उलाहना भी मिलता था। इस प्रकार कर्तव्य पालन करने पर भी अधिकार से वंचित रहना विवाहिता की व्यवस्था बन गई थी। कब? प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन के अंतर्गत, वर्तमान युग में नारी के जीवन में ससुराल में जाने पर क्या परिवर्तन आया है? आज के परिवेश में, वर्तमान समय में नारी के जीवन में ससुराल जाने पर क्या परिवर्तन दिखाई दिया है? क्वेश्चन है, वर्तमान युग में नारी के जीवन में ससुराल में जाने पर क्या परिवर्तन आया है? आज आंसर, आज शिक्षा के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? ससुराल में जाने वाली नारियां अधिकारों के प्रति जागरूक रहती हैं। दहेज प्रताड़ना जैसी कानून की सख्त धारा से भी ससुराल के लोग घबराते हैं, डरते हैं। इसलिए विवाहिता को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते हैं। मीडिया की भूमिका भी नारी समाज के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अतः प्राचीन काल से वर्तमान युग की तुलना करें तो परिवर्तन अवश्य आया है। आगे तो और भी अच्छा समय आने की उम्मीद है। तो यह क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़की के बारे में यह क्यों कहा गया कि लड़की अभी सयानी नहीं थी? लड़की के बारे में यह क्यों कहा गया था कि लड़की अभी सयानी नहीं थी? यहाँ सयानी का अर्थ उम्र से नहीं है, बल्कि चालाक चतुर से है। इसका अर्थ है कि लड़की स्वभाव से भोली तथा सरल हृदय की थी। लड़की स्वभाव से भोली तथा सरल हृदय की थी, इसलिए धोखेबाज समाज की चालाकी मक्कारी से परिचित नहीं थी। उसे अभी व्यक्ति और समाज की परख नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की को सुख का आभास तो होता था। क्वेश्चन है, लड़की को सुख का आभास तो होता था, किंतु दुख बांटना नहीं आता था। क्यों? देखिए, लड़की किसी विवाहिता को पति के संग प्रसन्न देखती होगी तो उसे भी वैवाहिक जीवन की
सकारात्मक सोच पर सुख का आभास होता होगा। लड़की किसी विवाहिता को पति के संग जब देखती है तो प्रसन्नता के रूप में देखती होगी, तो उसे भी वैवाहिक जीवन की सकारात्मक सोच पर सुख का आभास होता होगा, किंतु वह अभी ससुराल नहीं गई थी, इसलिए ससुराल में मिलने वाली पीड़ा का दुख, दर्द का अनुभव नहीं था। वास्तव में यह अनुभव प्रायोगिक अथवा व्यवहारिक होता है। इस तरह का अनुभव कैसा होता है? प्रायोगिक एवं व्यवहारिक होता है, जो ससुराल जाने पर ही संभव होता है। इसी आधार पर कहा गया है कि लड़की को सुख का आभास तो होता है, किंतु दुख बांचना नहीं आता था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन के अंतर्गत, लड़की के बारे में यह क्यों कहा गया कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की? देखिए, कविता के कुछ पंक्तियों का मैं अलग से आपको भाव इसका समझा रहा, प्रश्नों के उत्तर को मैं समझा रहा हूं। धुंधले प्रकाश से तात्पर्य है अस्पष्ट न होना। धुंधले प्रकाश से तात्पर्य है अस्पष्ट न होना, अंदाज लगाना अथवा अनुमान लगाना। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की रचनाएं प्राचीनता की ओर संकेत करती है। कहाँ संकेत करती है? प्राचीन काल की तरफ संकेत करती है। अतः इन पंक्तियों से यह लाक्षणिक अर्थ निकलता है कि लड़की को प्राचीन परंपरा के अनुसार ससुराल में रहकर सेवा करने की बात का कुछ कुछ आभास था, किंतु पूरा ज्ञान और अनुभव अभी नहीं था। इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया आपको? अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में लड़की को अपने भावी जीवन की सफलता के लिए कैसा प्रयास करना चाहिए? आइए आंसर की तरफ। कन्यादान कविता के आधार पर लड़की को अपने भावी जीवन की सफलता के लिए निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। पहला, अपनी सरलता या भोलेपन को कायम रखते हुए मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। अपनी सरलता या भोलेपन को कायम रखते हुए मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ससुराल में मिलने वाले सुख दुख की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा, अपनी नई सोच और प्रगतिवादी विचारधारा अपनानी चाहिए। चौथा है, नारी जीवन की सुंदरता और कोमलता उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। नारी जीवन की सुंदरता और कोमलता उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। समाज उस कमजोरी का लाभ उठाना चाहता है। नारी शोषण का शिकार बन जाती है। तब क्या होता है? नारी शोषण का शिकार बन जाती है। पांचवा पॉइंट, नए वस्त्र और आभूषण के लालच में पड़कर अपनी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करनी चाहिए। और छठवां पॉइंट है, विवाहिता के रूप में ससुराल में पहुंचकर यथासंभव सेवा भावना का परिचय देना चाहिए। सातवां पॉइंट है, अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर रहते हुए अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अधिकार खोकर नहीं रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, नारित्व की रक्षा करते हुए सुखमय जीवन का आनंद लेना चाहिए। ये पूरे कविता की ये समरी है कि जीवन में एक लड़की को अपने भावी जीवन की सफलता के लिए कैसा प्रयास करना चाहिए। लास्ट, कन्यादान कविता हमें क्या संदेश देती है? अंतिम क्वेश्चन,
कन्यादान कविता हमें क्या संदेश देती है? कन्यादान कविता हमें यह संदेश देती है कि लड़की को पढ़ा लिखाकर सुयोग्य बनाना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर रह सके और ससुराल वालों पर निर्भर न रह सके। इसके अतिरिक्त समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लड़कियों को सावधान रहने का संदेश देती है। कविता हमें यह भी संदेश देती है कि लोगों को अपनी पुरानी घिसी पिटी परंपराएं छोड़ देनी चाहिए। उन्हें अपने संकीर्ण विचारों का त्याग करके उदार अथवा उदात्त विचारों को अपनाना चाहिए। अपने अंदर संकीर्ण भावों को निकाल करके सबके प्रति दया और उदारता की भावना रखनी चाहिए। इस कन्यादान कविता में यही संदेश दिया गया है। प्रिय बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अति लघुत्तरी प्रश्न मैं इस पाठ से भी दूंगा। उसके प्रश्नों के उत्तर को आपको पढ़ करके लिखना है। अभ्यास के क्वेश्चन और जितने अतिरिक्त क्वेश्चन हम बताए हैं, आप इस वीडियो को चला करके सुन करके ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।